हाय एवरीवन दोस्तों, पेपर 6 में चौथा नंबर जो सवाल आएगा वो पोएट सेक्शन से आएगा। और आज की इस वीडियो में मैं पोएट सेक्शन को ही कवर करूंगा। पोएट सेक्शन के लिए आपको कौन कौन से पोएट को पढ़ना है और उसमें किस प्रकार से आंसर क्रिएट करना है, हर एक चीज़ के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पेपर 6 में जो चौथा नंबर सवाल आएगा उसमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। क्रिटिकली इवेल्युएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन में 4 पोएट के नाम दिए होंगे। उस 4 पोएट में से किन्हीं एक के ऊपर आपको नोट लिखना होगा, एक प्रकार से उसके जीवनी का सारांश लिखना होगा और मेन इंसिडेंट को आपको लिखना होगा। और इस सेक्शन के लिए मैं आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन ही शॉर्ट लिस्ट करके दे रहा हूं। आप पेपर 6 में जो चौथे नंबर सवाल आएगा पोएट सेक्शन से, इसके लिए आप लोग टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन एंड W.H. ऑडेन, केवल और केवल इन 3 को कर लीजिएगा। अगर लगे कि ये 3 भी ज़्यादा है तो केवल और केवल टी.एस. इलियट और फिलिप लार्किन, इन 2 को ही कर लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें, तो आपको राइटर के बारे में लिखना होगा, हर एक चीज़ लिखना होगा कि इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, पेशे से क्या थे, कौन से अवार्ड उन्हें मिला, इसके अलावा कौन कौन से वो फेमस वर्क्स लिखे, फेमस वर्क्स को आपको डील भी करना होगा। कहीं पे वो अगर क्रिटिसाइज़ किए हैं तो उसको लिखिए, अगर कोई क्रिटिसिज्म के ऊपर नोट लिखे हैं या फिर कोई थ्योरी दिए हैं तो उसको लिखिए। यानी हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन आपको 2 चीज़ हमेशा याद रखना है। एक चीज़ कि हमें इस प्रकार से आंसर क्रिएट करना है कि हमें अच्छा मार्क्स मिले। दूसरा चीज, इस प्रकार से हम आंसर को क्रिएट करें कि अच्छा मार्क्स मिले, साथ ही साथ उसको रिवीजन करने में, उसको प्रिपेयर करने में हमें ज़्यादा समय भी ना लगे। यानी कम समय में बेहतर आंसर, साथ में उससे बेहतर मार्क्स आए, ये चीज़ आपको करना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो वैरायटी ऑफ पैटर्न है यहाँ पे आपको आंसर क्रिएट करने का, बहुत ढेरों तरीके हैं। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएशन बताएंगे। एक वेरिएशन जिसमें हमने टी.एस. इलियट में करा है और दूसरा वेरिएशन जो कि हम फिलिप लार्किन में किया है। इन दोनों में से जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, वही पैटर्न अपनाना। वैसे हम दोनों के लिए एक सेपरेट करके पैटर्न क्रिएट किए हैं और दोनों ही शानदार है। एक में जेन्युइन आंसर है और एक में थोड़ा हट के, लेकिन वो भी बेहतर आंसर है। और देखिए, टी.एस. इलियट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पोएट का नाम है जो आपको पेपर 5 में भी देखने को मिलेगा और पेपर 6 में भी देखने को मिलेगा। इन दोनों जगह टी.एस. इलियट आएंगे। टी.एस. इलियट का पोएम आपको पेपर 6 में भी पढ़ना होगा और टी.एस. इलियट का 3 एस्से आपको पेपर 5 में भी पढ़ना होगा, जैसे कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फन टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो ढेरों है। तो टी.एस. इलियट के लिए क्या करना है, चलिए मैं आपको सबसे पहले यही दिखला देता हूँ। और देखिए, नोट में मैं जो कंटेंट लिया हूँ, आप उसी कंटेंट को प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही ऑथेंटिक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत शानदार है। देखिए, अगर टी.एस. इलियट के ऊपर आपको लिखना होगा तो सीधा आप क्या करना, टी.एस. इलियट लिख करके और सीधा इस प्रकार से अंडरलाइन करना। और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखना आप अबाउट पोएट। अबाउट पोएट लिख करके और कोस्ट में इंट्रोडक्शन लिख देना, इस प्रकार से लिख करके। और पेज छोड़िएगा जरूर, मैं यहाँ पे कहूँगा पहला पेज में जो है ना, एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा। आज पहला आप क्या लिखोगे, फुल नेम। टी.एस. तो शॉर्ट हो गया, तो फुल नाम क्या होगा, थॉमस स्टर्न्स इलियट, इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे बॉर्न, यानी इनका जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ 26 सितंबर 1888 ईस्वी में, लुइस नाम का जगह है यूएस में, वहाँ पे। इसी प्रकार से डेथ यानी मृत्यु कब हुआ, तो 4 जनवरी 1965 ईस्वी में हुआ, लंदन यानी इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी उनका पेशा क्या है, तो ये एक पोएट है, एसेइस्ट है, पब्लिशर है, एडिटर है, प्लेराइट है और लिटरेरी क्रिटिक है, ये लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे नोटेबल वर्क्स यानी फेमस वर्क्स, कौन कौन है, तो ये हो गया द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, ये आपके पेपर 6 में भी है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन लेंदी पोएम है, इसलिए मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ। दूसरा आप लिखोगे
वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड। उसके बाद फोर क्वार्टेट्स देखिए है ढेरों, लेकिन मैं कुछ जो मेन है वही लिख रहा हूं। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे मर्डर इन द कैथेड्रल। तो इस प्रकार से हम 4 को ही लिखे हैं। आप इसके अलावा भी चाहे तो लिख सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि इसके द्वारा लिखा गया ढेरों वर्क्स है, ढेरों इसका पोयम है, ढेरों इसका क्या बोल रहे हैं एस्से है, बहुत सारे ये लिखे। क्योंकि आपको पता है ये एसेइस्ट भी है, प्लेराइट भी है, पोएट भी है, एडिटर भी है, और क्रिटिसिज्म के ऊपर भी ढेरों थ्योरी दी है, जैसे कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये सारा क्या है, क्रिटिसिज्म का पार्ट है, तो ये लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे नोटेबल अवार्ड्स। इसको 2 बहुत ही फेमस अवार्ड मिले हैं। कौन कौन? तो पहला मिला है नोबेल प्राइज, लिटरेचर के अंदर ये मिलता है, आपको पता है, ये 1948 में मिला था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी अवार्ड इसको मिला हुआ, इंग्लैंड का बहुत बड़ा ये अवार्ड है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जिस टाइम के ये राइटर है उस टाइम का जो पीरियड था वो पीरियड था 1905 से 1965 ईस्वी का। मूवमेंट कौन था? तो मॉडर्निज्म मूवमेंट था। तो पहले पेज में आप ये लिखोगे इंट्रोडक्शन के रूप में, अगले पेज में आप आ जाओगे और यहां पे अब आप डील करोगे टीएस इलियट को एज अ क्रिटिक। तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे टीएस इलियट एज अ क्रिटिक, और इस प्रकार से लिखोगे टीएस इलियट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अ क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एरा। ही इज वाइडली इन्फ्लुएंशियल फॉर इज फेमस क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये चीज लिख दीजिएगा। और आपको पता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री एंड द कंक्लूजन। और इन तीनों को हम बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं जब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स पेपर 5 में आपको पढ़ाया था। तो ये 3 चीज़ें लिखना है। अब क्या करना है आपको? इन तीनों को 1 बाय 1 डील कर देना है बढ़िया से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन लिखे हैं, और कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन को यहाँ तक डील किए हुए हैं। पेपर 5 में देखिएगा इस वीडियो को, बहुत अच्छे से बताया हूँ। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री, इसको आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दोगे। लास्ट में क्या है? कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? जो ये कंटेंट है वो लिख दोगे। और फिर लास्ट में क्या लिख दोगे? 10 यानी हेंस वी कैन से दैट टीएस इलियट इज अ फेमस लिटरेरी क्रिटिक ऑफ मॉडर्न एरा। इस प्रकार से लिख दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत लाजवाब है। अगर 17 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है, इस प्रकार से लिखोगे, हैंड राइटिंग अगर आपका बेहतर होगा, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 15 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे। और लिटरेचर में सॉलिड मार्क्स आपको मिल रहा है, केवल 2 मार्क्स कट रहा है। बहुत ही लाजवाब मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। देख रहे हैं ना, कुछ वेरिएशन हो गया, जैसे ये सब देख रहे हो, कंटेंट बेहतर हो गया। इसके बाद छोटा सा डायग्राम का एक पार्ट आ गया। यहाँ पे भी आप अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो, या तो आप इस प्रकार से लिखो, या फिर आप चाहो तो कुछ और यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के साइन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स लिख करके इस प्रकार से लिख करके इस प्रकार से इस बॉक्स के अंदर आप लिख दोगे कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। फिर दूसरा बॉक्स बना करके लिख सकते हो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। फिर नेक्स्ट बॉक्स बना करके लिख सकते हो द कंक्लूजन। वो आपके ऊपर है, इसमें और वेरिएशन आप खुद भी कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया किसके लिए? टीएस इलियट के लिए ये हो गया। अब हम फिलिप लार्किन को कवर करते हैं। देखिए टीएस इलियट में अभी फ़िलहाल हमने आपको जो कंटेंट दिखलाया वो एक अलग ग्रुप का कंटेंट था, और अब जो मैं आपको फिलिप लार्किन एंड W.H. ऑडेन में दिखलाऊंगा ये एक अलग ग्रुप का कंटेंट है। यानी दोनों ग्रुप में कुछ कुछ आपको अलग अलग प्रकार का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। और मैं आपको पहले ही बताया कि दोनों को मैं थोड़ा चेंज करके लिखा हूँ, और टीएस इलियट को अलग और फिलिप लार्किन को अलग। तो फिलिप लार्किन में आपको सबसे पहले क्या करना है? तो इसी प्रकार से लिख देना है नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स। इस प्रकार से इन पहले पेज को आपको इसी प्रकार से लिख देना है। ऊपर में फिलिप लार्किन लिख करके और इंट्रोडक्शन लिख करके अंडरलाइन कर दोगे, और ये बेसिक से चीज़ को लिख दोगे। और यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, फिलिप लार्किन्स पोएट्री हैज़ अ वेराइटी ऑफ थीम्स। यानी फिलिप लार्किन के जो पोएम होते हैं उनमें कुछ बेसिक जो थीम होते हैं वो कौन है? वो हो गया रिलीजन, मेलैंकली, रियलिज्म, आइसोलेशन,
लव, नेचर, डेथ, ये सब क्या है, इनके पोएम का कुछ मेजर थीम है। इन्हीं के ऊपर इनका पोएम बेस्ड होता है, जिसमें से कि आपका जो रिलीजन हो गया ये मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट थीम हो गया उनके पोएट्री का। तो ये चीज़ लिखिएगा, और ये चीज़ लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, यानी यहाँ पे ये क्या बतलाए हैं कि रिलीजन हो गया, डेथ हो गया, ये इसके पोएम का थीम होता है। तो एग्जाम्पल दिखलाओगे ना कि ये जो पोएम है इसमें ये थीम मेंशन है। तो फॉर एग्जाम्पल लिख करके आप दो पोएम का नाम लिखना। पहला लिखना एम्बुलेंस, फॉर एग्जाम्पल लिख करके, और पहले नंबर पर क्या लिख दोगे, एम्बुलेंस, और एम्बुलेंसेज, और एम्बुलेंसेज लिख करके अंडरलाइन कर दोगे। और एम्बुलेंसेज क्या है, ये एक पोएम है जो कि फिलिप लार्किन के द्वारा लिखा गया है। और इस पोएम का भी जो थीम है वो क्या है, डेथ ही है। तो इतना चीज़ लिखने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे। थोड़ा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख करके पहले नंबर में एम्बुलेंसेज लिखोगे, और उसके बाद ये सब बिल्कुल मत लिखोगे, यहाँ से लिखोगे एम्बुलेंसेज इज अ पोएम अबाउट डेथ। द पोएम डिस्क्राइब्स what happens when somebody critically ill is taken away to hospital in an ambulance। इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद आप फिर लिखोगे सेंट्रल थीम वाला पोर्शन ये हो गया, यानी यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे, ये लिखोगे। और समरी, फिर समरी आप ये समरी मत लिखना, यहाँ तक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। समरी बिल्कुल मत लिखना, सीधा लिखना। इन द फर्स्ट टू स्टांजा ऑफ द पोएम, इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करोगे। और देखिए टोटल कंटेंट यहाँ तक है, लेकिन आप यहाँ तक बिल्कुल मत लिखना। इसमें आप क्या कर लेना, यहाँ तक लिख लेना, थोड़ा ही कंसेप्ट लिखना यहाँ तक लिख करके। और फिर आप क्या करना, दूसरा नंबर देना, और दूसरा नंबर में आप लिखना चर्च गोइंग। चर्च गोइंग भी क्या है, एक पोएम है जो कि फिलिप लार्किन के द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ तक लिखिएगा। और उसके बाद क्या लिखिएगा आप, उसके बाद ये वाला लाइन लिखिएगा यहाँ से, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द इमोशंस experienced by a speaker when visiting a church। ये लिख करके, और आप टोटल कंटेंट यहाँ तक है लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा। टोटल 4 पेज के आसपास हो जाएगा, और ये आपका कंटेंट भी सफिशियंट हो जाएगा पोएट सेक्शन के लिए। और देखिए इसमें तो हम कुछ गलत कहाँ लिख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन फिलिप लार्किन का। तो फिलिप लार्किन का जो मेन कंटेंट है वो मैं पहले पेज में लिख दिया। उसके बाद फिलिप यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि रिलीजन हो गया, डेथ हो गया, मेलैंकली हो गया, ये सब क्या है, लव हो गया, डेथ हो गया, नेचर हो गया, क्या है, इनके पोएम का थीम है। तो दिखलाओगे भी ना कि कौन सा पोएम है जिसमें ये थीम है। तो आप दिखलाओगे पहला एम्बुलेंस, एम्बुलेंसेज, दूसरा दिखलाओगे चर्च गोइंग। और फिर क्या करोगे, इन दोनों पोएम को आप कम शब्दों में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर दोगे। 4 पेज अराउंड हो जाएगा, 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, सफिशियंट हो जाएगा। तो फिलिप लार्किन के लिए आप केवल और केवल आप यही करना। हम आपको ये इसलिए बताए हैं कि देखिए एम्बुलेंस और चर्च गोइंग, इन दोनों पोएम को आप पोएम सेक्शन के लिए कवर करोगे ही, तो फिर क्यों ना हम इन्हीं कंटेंट से पोएट का भी आंसर दे दे और अच्छा मार्क्स भी मिल जाए। 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, 14-15 मार्क्स यहाँ पे भी आपको 100% मिल जाएंगे। और ये कंटेंट थोड़ा सिंपल इसीलिए है क्योंकि इसमें आप पोएम वाले पोर्शन को ऐड करोगे तो पोएम थोड़ा इजी होता है। टीएससी नेट वाले में क्या था, तो उसमें हमको क्रिटिसिज्म लिखना था, और उसमें क्या होता है, एस्से को लिखना था, जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट था उसको लिखना था। तो वो भी उतना इजी, इतना सिंपल नहीं था, उसमें भी क्रिटिसिज्म के पार्ट को डिस्कस करना होता है, और यहाँ पे जस्ट पोएम को डिस्कस करना है। तो ये सिंपल हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका फिलिप लार्किन के लिए। सेम यही अप्रोच WH ऑडेन के लिए भी आप लोग फॉलो करना। क्या करोगे, तो स्टार्टिंग में WH ऑडेन वाले में आप क्या लिख दोगे, इस प्रकार से लिख करके इंट्रोडक्शन लिख करके यहाँ तक लिख दोगे। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ये लिखे हो ना फेमस वर्क्स, तो इस फेमस वर्क्स में आप एक ये भी शामिल कर देना, इन मेमोरी टू WB इट्स, लास्ट में ऐड कर देना। इतना लिखने के बाद आप क्या करना, यहाँ से फिर जैसे ये लिखे, जहाँ पे आप लिखे रहोगे इन मेमोरी ऑफ WB इट्स, इसको क्या करना, जस्ट इस प्रकार से लिखना, और इसको इस प्रकार से ऐसे कर देना। और क्या करना, आप इन पोएम को बढ़िया से डील कर देना। इसमें यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिख देना, 4 पेज हो जाएगा। ये भी सफिशियंट हो जाएगा आपका।
केवल और केवल आप इतना कर देना, इन दोनों के लिए आपका काम चल जाएगा। देखिए हम आपको बताया कि चौथे नंबर सवाल के लिए जो पेपर 6 में आएगा पोएट सेक्शन से, इसके लिए आप केवल और केवल टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन, इन दो को ही पहले करोगे, डब्ल्यू.एच. ऑडेन को भी लास्ट में करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दोनों है। अगर टी.एस. इलियट आ जाए तो 100% टी.एस. इलियट के कंटेंट को ही लिखना। अगर ये नहीं आए, फिलिप लार्किन आए, फिर जाके फिलिप लार्किन में क्या करोगे, फिलिप लार्किन और डब्ल्यू.एच. ऑडेन में क्या करोगे, शुरू में क्या करोगे, इनके बारे में इंट्रोडक्शन लिख दोगे और फिर इनके द्वारा जो पोएम लिखा गया है उन्हीं पोएम को उसी पोएट के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसको डील कर देना, आपका काम चल जाएगा। देखिए फिलिप लार्किन और डब्ल्यू.एच. ऑडेन वाले में हम पोएम को इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि जब आप पोएम का तैयारी करोगे तो पोएम तैयारी करते वक्त आप ये पढ़ोगे, चर्च गोइंग और एम्बुलेंसेज, जो कि फिलिप लार्किन के द्वारा लिखा गया है। इन मेमोरी टू डब्ल्यू.बी. ईट्स, इसमें ये जो है ना, ये डब्ल्यू.एच. ऑडेन का है, तो ये भी आप करोगे। तो जब आप इनके द्वारा लिखा गया पोएम कवर कर ही रहे हो तो क्यों ना हम इसका यूटिलाइज पोएट सेक्शन में करें, इसलिए हमने आपको ये बताया। तो दोस्तों केवल और केवल आप यही करना। और टी.एस. इलियट वाले का जो कंसेप्ट है वो उसको तो मैं पेपर 5 में भी कवर करवाया हूँ। रह गया फिलिप लार्किन का दोनों पोएम और डब्ल्यू.एच. ऑडेन का एक पोएम, तो इन तीनों को हम पोएम सेक्शन में कवर करेंगे। तो उस वक्त आप इसको भी कवर कर लेना। बाद बाकी चौथे नंबर के लिए काम हो गया। चौथे नंबर के लिए अब कोई दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये चीज़ याद रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।